नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 93 अंतर्गत केरमा स्थित खेल मैदान स्टेडियम में एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, लोकसभा सांसद सारण राजीव प्रताप रूढ़ी, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं इस मौके पर एनडीए महागठबंधन के सभी नेतागण के साथ ही कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं वरीय नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं, देखें एक रिपोर्ट। आज के चुनावी समारोह की अध्यक्षता कर रहे रत्नेश पटेल जी, संचालन कर रहे सौरभ जी, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद मेरे भाई अनिल सहनी जी, हम लोग के गार्जियन बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, सांसद भाई रूडी जी, इस क्षेत्र के और एनडीए गठबंधन के सफल उम्मीदवार भाई केदार गुप्ता जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन के सभी अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संघर्षशील साथीगण। हुआ आज बिहार की ये ताकत है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे नौजवान गए थे, चाहे वो गरीब था, चाहे वो पिछड़ा था, चाहे वो अमीर था, पूरे भारतवर्ष में आपके बच्चों ने, आपके परिवार के लोगों ने अपना बिहार का झंडा गाड़ दिया है। ये हमारी ताकत है। और आज जब आपके गांव में सड़कें अच्छी हो गई हैं, जब आपके गांव में बिजली 24 घंटा है, आपके गांव में बच्चों के लिए इंटरनेट फैसिलिटी है, आपके गांव के स्कूल अच्छे हो गए हैं, आपकी जीविका दीदियों का रहन सहन बदल गया है, तो लोग बिहार लौट के आ रहे हैं। हमें तो सवाल पूछना होगा कि तुम्हारे कार्यकाल में जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के गए, उनके बारे में तुम क्या कहना चाहते? बिहार बदल चुका। कल देखे कि तेजस्वी जी का कोई मैनिफेस्टो जारी हुआ था घोषणा पर, तो आजकल बार बार कहते हैं कि बिहार में रोजगार देंगे। हम तो छपरा से आते हैं, लालू जी कभी वहां से जीत करके रेलवे मंत्री बने और रेल मंत्री बनने के बाद उनका सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने नौकरी दिया। हम भी सोचते थे कि बड़ा अच्छा काम है, घोषणा करते थे कि हम नौकरी दिए हैं। आज पूरी सरकार ने खोज निकाला, हर नौकरी के बदले या तो उन्होंने धन अर्जित किया या उन्होंने जमीन लिखवाया। यही सच्चाई थी। आज अगर तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में हम करोड़ों नौजवानों को रोजगार देंगे, तो उसके साथ एक काम और करना चाहिए। तेजस्वी जी को अपने घोषणा के साथ एक रेट लिस्ट जारी करना चाहिए कि सिपाही के भर्ती में हम कितना रिश्वत लेंगे, डिप्टी कलेक्टर के बहाली में कितना पैसा लेंगे, दरोगा के बहाली में कितना पैसा लेंगे, कलेक्टर के बहाली में कितना पैसा लेंगे। अगर ये रेट लिस्ट जारी कर दे तो शायद बिहार की जनता को ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा हो जाए। जरूरी है, कोई भरोसा नहीं है उनके ऊपर। आज बिहार के लोगों की भरोसा हो सकता है। हमें तो तय करना है कि ऐसी सरकार जिसकी देश से कड़ी जुड़ी है। हमें तो तय करना है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें बिहार की जो खूबसूरती है उसको उजागर करना है। हम सब उस पथ पर चल चुके हैं और बिहार ने मन बना लिया है। एक बार फिर से बिहार ने मन बना लिया है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है, जिसका चेहरा अच्छा हो, जिस पर लोगों को भरोसा हो। और राजनीति में सबसे बड़ा विषय होता है कि अगर आपको राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा है तो वो कामयाब है, आपको जीतन राम मांझी पर भरोसा है तो वो कामयाब है, आपको अगर रामनाथ ठाकुर पर भरोसा है तो वो कामयाब है, आपको अगर नीतीश कुमार पर भरोसा है तो वो कामयाब है। बिहार की जनता बस यही चाहती है।
आज हमें केदार गुप्ता पर भी विश्वास है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। इस बड़े से पार्टी के झंडा को लेके, भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेके खड़े हैं। हम विश्वास की राजनीति करते हैं, हम भरोसे की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम आने वाले भविष्य और पीढ़ी की बात करते हैं, इन बहनों की बात करते हैं, इन जीविका दीदी की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है उसमें कोई आक्षेप नहीं लगे। मित्रों, एक ही नारा है। अभी हाल फिलहाल छपरा की एक रैली में मैंने कहा था, उसके बाद हमारे सभी लोगों ने एक टैगलाइन बना दिया, और वो टैगलाइन सच्चाई। बिहार के इस चुनाव का एक ही टैगलाइन है, और मैं जब बोलूंगा तो एक बार समझिएगा और दोबारा मेरे साथ बोलिएगा। बिहार का एक ही चुनाव का टैगलाइन है, बिहार का एक ही टैगलाइन है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलो, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। यही नारा है, यही टैगलाइन है। 6 तारीख को आप सब मिल करके फिर से एक बार एक बहुमत की सरकार बनाइए, और फिर से जो विकास की कड़ी बिहार में जुड़ चुकी है उस कड़ी में आपकी भागीदारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं उनका घोषणा किए? मुख्यमंत्री घोषणा करते तो हम समझते थे कि शेरे दिल है, लेकिन वहाँ तो फिक्स है कि अगर होगा तो तेजस्वी जी की बात आएगी, क्योंकि लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नौबत आएगी ही नहीं। निश्चित रूप में 6 तारीख को पहला चुनाव, 11 तारीख को दूसरा, और 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, हमारे जो एनडीए के नेता हैं नीतीश कुमार जी, वही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समय में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज ठीक ही कहा, रेणु जी उप मुख्यमंत्री थी, वो क्या दूसरे समाज की थी? हमारे अनिल साहनी जी यहाँ पर हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और हमारे एनडीए के साथी हैं, ये क्या दूसरे समाज के हैं? हमारे मदन साहनी जी जो बिहार सरकार के बड़ा पावरफुल मंत्री हैं, वो क्या दूसरे समाज के हैं? तो एक आदमी जो कुर्सी के बलिए घिघियाता रहा और मुख्यमंत्री का उनका एक घोषणा किया, और उसके जगह पर 4 आदमी हमारे पास हैं। एक बात, दूसरी बात, पिछड़ा अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या इनके दिल में है, उसकी एक बात हम कहना चाहते हैं। ये जो जीतन मांझी आपके सामने बोल रहा है, ये मुसहर समाज का बच्चा है, और 2014 में ये मुख्यमंत्री के पद पर रहा, 9 महीना रहा, और हटाने की बात आई तो नीतीश कुमार ने हमको नहीं हटाए। कौन हटाए? लालू जी 35 एमएलए को लेकर के राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ गए थे कि जीतन मांझी को हटा दो। तो जोड़ लीजिए, इनका नारा था, एक चूहा खाने वालों, एक बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब जीतन मांझी 1966 का ऑनर्स ग्रेजुएट जब मुख्यमंत्री के पद पर था, तो इनके पेट में दर्द होने लगा, वो चाहते थे अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना। तो ऐसे छली आदमी हैं, इनको कम से कम अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो वोट नहीं देना चाहिए, ये आज आपसे कहने आए हैं। और हमारे केदार प्रसाद गुप्ता जी हम लोग के साथ विराज रहे हैं, हम इनको भली बातें जानते हैं, ये मंत्री भी रहे, और हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, वक्ता हैं, प्रशासनिक क्षमता है इनमें, इसलिए इनको हर हालत में जिताने का काम करें। और एक बात और कह के बात समाप्त करेंगे, समय हम लोग के पास नहीं है। नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से यहाँ पर हैं, तो ठीक ही लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव में हार गए थे, तो उनको हटाने की बात आई, तो नीतीश कुमार जी हटने का मन बना लिया, तो उनको कहा कि आप अपना मन से नेता चुनिए। तो जानते किसको चुना उन्होंने? अपने जात को चुन सकते थे, अपने परिवार को चुन सकते थे। जैसे लालू यादव अपना बेटा को कैसे बनाने के लिए छटपटा रहे हैं, अपना बेटी को कैसे राज्यसभा का मेंबर बना दिए,
अपना बेटा उनका तेज प्रताप जी है, कैसे दूसरे पार्टी से होकर के लड़ रहे हैं? क्या कोई है वो जो सिंगापुर में रहने वाली बच्ची है उसको भी राजनीति में लाना चाहते हैं, मैंने अपने परिवार को छटपटा रहे हैं लाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार किसको बनाए? एक मूसहा का बेटा जीतन मांझी को हम चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे हमारे नीतीश कुमार जी हैं और आज विकास कर रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं, वर्णन करेंगे तो बड़ी समय लगेगा। सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आज डबल इंजन की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार है, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार को जितना आवंटन होना चाहिए उससे तेगुना आवंटन दिया है और आज विकास यहाँ सड़क बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जा रहे हैं, दवा मिल रही है, सब तरह का काम हो रहा है। तो यहाँ पर वो हैं और भारत सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारी इकोनॉमी माने हमारा जो आर्थिक स्थिति थी वो 13वां पोजीशन पर था जब 14 में आए थे। तो अब आप जानते हैं जापान को पछाड़ करके आज भारत का आर्थिक स्थिति चौथा हो गया है, चौथा पैमाने पर हम लोग हैं। और 2030 में जो हम लोग अगर आप नीतीश कुमार को चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाते हैं और 30 तक के नीति और नरेंद्र मोदी वहाँ है, निश्चित रूप में भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए और हमारे केदार भाई गुप्ता को दीजिए। और कहीं नहीं, 2000 किसी को अपने मुख्यमंत्री बनना है, किसी को और करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारत को 2047 तक संसार का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था के रूप में हम पदस्थापित करेंगे। ऐसे नेता हमारे भारत सरकार के हैं और यही हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ देश में इतना अच्छा नेता, दूसरी तरफ राज्य में इतना अच्छा नेता और फिर केदार भाई ऐसा आपका उम्मीदवार, ये मणिकांचन संजोग है, इसलिए इनको आप 6 तारीख को 1 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबा करके इनको आप जिताइए। और समय आएगा आपसे बात कहूंगा, कहने के लिए कुछ नहीं है। और ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये तो कोई केस में सजा जाता है, कोई जमानत पर चल रहे हैं, कखनी जेल जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं, और जेल स्वतंत्रता सेनानी के लिए नहीं जाएंगे। वो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, जमीन बेचे हैं, घूस लिए हैं, ये सब के लिए गए हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचारी सरकार आएगा तो ठीक रूली जी कह रहे थे कि उनको तो रेट फिक्स करना चाहिए था। और नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी देना है घर घर तो 7 करोड़ नौकरी की आवश्यकता होती है। 7 करोड़ नौकरी कहाँ से आएगा? उसके लिए हम लोगों को 7 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता होगी। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। आज बजट हमारा है, उससे दोगुना बजट कहाँ से लाएंगे? चुनाव जीतेंगे अगर, वो तो होने वाला नहीं है, तो कहेंगे कि सब खजाना खाली कर दिया है लोग, इसलिए हम क्या करें? तो ये सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के भ्रम में नहीं पड़िए मेरे भाइयों बहनों। और 6 तारीख को कमल छाप पर 1 नंबर पर आप बटन दबा करके भाई केदार गुप्ता जी को आप जिताइए। तो हम तीनों चारों साथी बोले हैं कि आप जिताइए, क्या आप लोग से हाथ उठा के चाहते हैं जी? राजीव प्रताप रूडी जी और खुद जीतन मांझी जो अनुसार समाज का लड़का है, गरीब अनुसूचित जाति का है, वो उनको माला पहनाता है। इन सबों का इज्जत आप 6 तारीख को रखिएगा। इसी आशा में हम इनको विजय का माला पहनाते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको अदा करते हैं। बिजली हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे लोगों को जिताने के लिए हम लोग आए हैं कि केदार जी को आप वोट जिताइए। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हर घर रोजगार देने की बात कर रहे थे। कहाँ से देंगे? 7 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता है। वो झूठी बात, मनगढ़ंत बात है, मन में जो आया वो व्यवहारिक। तेजस्वी यादव बता रहे हैं